समस्याएं सामने रखी गई हैं और किस प्रकार से उनका समाधान होगा? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर हमारी एक बैठक जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई थी, उसी क्रम में आज स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई। 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स थे आज। एक हमारे सभी धामों के होटल एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण थे। सेकंड हमारे टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो थे। और थर्ड हमारा जो डंडी कंडी एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहती है, चाहे वो यमुनोत्री में हो या बाबा केदार में, तो इनके भी प्रतिनिधि थे। सभी के साथ अलग अलग बातें हुई हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं उस पर हम सभी लोगों का काफ़ी सकारात्मक रुख है। अब एकमात्र होटल एसोसिएशन के साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं तो एक सब कमेटी हम लोगों ने बनाई है वो, और आज ही एडिशनल कमिश्नर और होटल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। और कोशिश हमारी ये है कि इनका भी समाधान सकारात्मक हो जाए और हम सब जो उत्तराखंड का गौरव है चारधाम यात्रा, उसको एक भव्य और दिव्य रूप में सुरक्षित रूप में संपन्न करें। सर, देखने में आ रहा है कि जो पिछले बार जो कुछ समस्याएं सामने आई थी, जिसमें टक्कर वाहनों का भी मामला आया था, उसका मुद्दा भी आपके सामने आया। आज ये भी विषय RTO साहब के सामने और मेरे सामने आया था और टूर ऑपरेटर्स ने जो भी बातें बताई हैं, काफ़ी हद तक वो संतुष्ट हैं हम लोगों की सारी तैयारियों को लेकर और अपनी भी तैयारियों को लेकर। कुछ बाहर की गाड़ियों को लेकर के विषय रहे हैं और उस पर भी हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जल्दी आप लोगों के सामने। सर, जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं ने किस प्रकार का मैसेज दिया जाए कि वो यहाँ पर जो है बेहिचक पहुँचे, क्योंकि उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो? देखिए, पिछली बार भी चारधाम यात्रा में यद्यपि कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण कई स्थानों पर यात्राएं लंबे समय तक प्रभावित रही, उसके बावजूद भी 50 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। और मेरा आप सभी लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से ये सभी देश भर के और विदेश के सभी यात्रियों से अनुरोध है कि चारधाम यात्रा में आइए। अक्षय तृतीया से हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। 22 को बाबा केदार के, 23 को बद्रीनाथ जी के। आप सभी का स्वागत है। देवभूमि आपका पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत करने को खड़ी हुई है। आइए, पुण्य कमाइए और समय समय पर जो भी प्रशासनिक एडवाइजरीज हो, जो नियम बनाए जाएं, उनका भी अनुपालन आप जरूर करें। जो है यहाँ पर दूसरी बैठक हुई है और इसमें जो है एक मुद्दा उठा है कि जो बाहर के वाहन आते हैं उनके आने से टक्करमारी होती है और यहाँ का जो लोकल व्यवसाय है वो प्रभावित होता है। तो उसको किस प्रकार से रोकने की तैयारी जो है वो परिवहन विभाग इस बार करेगा? इस बार हम 2 तरीके से कर रहे हैं। इसमें जो बाहर की गाड़ियाँ जो आ जाती हैं, अभी मोटर व्हीकल एक्ट में भी एक संशोधन होने वाला है। अगर वो यात्रा से पहले हो जाएगा तो उसमें हम 100% उसको इंश्योर करवाएंगे। और साथ ही जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और यहीं से बिजनेस करने के लिए करती हैं और लोकल हमारे व्यवसाय को दिक्कत होती है, तो इसमें हमारे एक जो ग्रीन सेस कटने लगा है वो हमारे सारे चेक पोस्ट बॉर्डर्स पे होता है। अगर वो गाड़ी हरिद्वार में होगी तो जब तक उसके पास उस सेम डे का वहाँ का ग्रीन सेस नहीं होगा, टोल की पर्ची नहीं होगी, उसके अगर वो ये चीज़ नहीं होती तो हम उसका काम नहीं करेंगे। तो और जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे को इसकी सूचना देंगे कि प्राइवेट गाड़ियाँ या लोकल गाड़ियाँ ऐसे कर रही हैं, तो उस पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया जाएगा। और हमने एनफोर्समेंट की सभी टीमों को निर्देशित कर दिया है कि डे 1 से जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या ऐसी डग्गामार जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करके कार्रवाई करेंगी तो उन पर सख्त से सख्त पकड़। चारधाम यात्रा में बसों की कमी ना हो, इसके लिए व्यवस्था कैसे रहेगी? चारधाम यात्रा में बसों की कमी नहीं है। हमारे पास जो 10 कंपनी हैं बसों की, उन पर पर्याप्त बसें हैं। और फिर भी अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ती है तो हम कुमाऊँ से और हमारी परिवहन निगम की जो बसेज हैं और नियरेस्ट हमारे जो ज़िले हैं उनसे हम बसेज मंगाएं। सर, ये ओवरलोडिंग जो होती है जिसको रोकने के प्रयास तो यहाँ पर होते हैं क्योंकि 2 चेक पोस्ट बनती है, लेकिन अमूमन देखने आया है कि इन चेक पोस्ट से रात को जो है वो वाहन गुजर जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होता है। बाद में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता है, इसको कैसे रोका जाए? आप अगर लास्ट टाइम यात्रा देखें, लास्ट टाइम यात्रा हमारी बहुत सेफ और सकुशल गई है। और चेक पोस्ट हमारी रात को 10 बजे तक होती है। 10 बजे के बाद वहाँ से कोई वाहन नहीं जाता है क्योंकि पुलिस की आगे जो बैरियर लगे होते हैं उससे आगे नहीं जा सकता। 10 से और सुबह 4 से रात को 10 बजे तक चेक पोस्ट चलती है। तो ओवरलोडिंग की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ हमारी चेक करके ही उसमें कार्रवाई की जाती है। गढ़वाल आयुक्त सर आ रखे थे और परिवहन विभाग के अधिकारी आ रखे थे। उनके द्वारा यहाँ पर चारधाम यात्रा की बैठक ली गई। क्या कुछ कहेंगे नेगी जी बैठक के संबंध में? सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप समय समय पे जो है परिवहन कारोबारियों की जो है खबरें जो है सरकार के पटल तक पहुँचाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, मैं चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को मैं उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो विचार है, हमारा जो इस टाइम इस साल जो हमारी पिछले साल जो हमारी यात्रा खराब हुई है,
तो इस साल तो समय पे जो है पट खुल रहे हैं। ये सबसे पहले गाड़ी वालों के लिए, होटल कारोबारियों के लिए ये खुशी का एक समय है। लेकिन हमारा जो है डग्गा मार वाहनों से हमारा जो परिवहन कारोबारियों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे, जो वाहन नेशनल परमिट गाड़ी है, जो उसकी शर्तें जो है अन्य राज्य से इस राज्य में आने की है, लेकिन वो क्या करता है कि उत्तराखंड में एक बहुत 2-3 महीने बहुत क्राउड रहता है, बहुत यात्रा जो है बहुत निकलती है, तो वो क्या करता है हरिद्वार में, देहरादून में आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, ऋषिकेश में आके अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उसके रेटों का उसको कोई अंदाजा नहीं होता। यहाँ पे अगर 1 लाख का रेट चलता है वो 70,000 में चल जाता है, तो वो पूरी यात्रा को जो है हमारे परिवहन कारोबार को पूरा ख़राब कर देता है। क्योंकि रेट पे जब मई जून के महीने जो हमारी गाड़ियाँ 1 लाख में गई हैं, जो मई जून के महीने जो गाड़ी वालों को रेट मिलता है, तो लेकिन इस तरह के ये जो हो रहा है, जो कम रेट में यात्रा ढोई जा रही है, ये उन गाड़ी वालों के कारण हो रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है और कि हमने एक सुझाव भी दिया है सरकार को। हमने ये सुझाव दिया है कि अभी ग्रीन टैक्स, जो अभी हमारे राज्य ने ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है अन्य राज्यों की वाहन, तो हमने कहा है कि जो आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनाओगे, वो ग्रीन टैक्स को लेकर जब वो ग्रीन टैक्स की रसीद होगी, बॉर्डर की एंट्री की उसके बाद रसीद होगी, वो कनेक्ट किया जाएगा ग्रीन कार्ड के साथ। जब ग्रीन कार्ड के साथ वो कनेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनेगा। यानी कि उसने और ग्रीन कार्ड अभी सरकार से हमारी बात चल रही है, कई संगठनों की बात चल रही है और दिल्ली के ट्रांसपोर्टर ने भी वहाँ पे जो है अपना एक पत्र भेजा कि हमको 6 महीने का ग्रीन कार्ड चाहिए। हमारा ये निवेदन है, अगर आप राज्य को बचाना चाहते हैं, राज्य की टैक्स चोरी को बचाना चाहते हैं, राज्य के परिवहन कारोबार को आप बचाना चाहते हैं, तो आप 15 दिन का ग्रीन कार्ड दो। और थोड़ा से भाई जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनका ये कहना रहता है कि हमारी जब गाड़ी ऋषिकेश में आती है तो ग्रीन कार्ड में हमें थोड़ा लेट लगती है, फिर हमारे सवारी हमें परेशान करती है। तो उसके लिए सरकार की व्यवस्था करे, सरकार ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, पर जितना जल्दी हो सके उनका ग्रीन कार्ड बने, ताकि उनको भी आने में कोई दिक्कत ना हो, उनके यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन टैक्स चोरी और डग्गामारी बिल्कुल किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, भाई आप किस तरीके से जो है डग्गामारी रोक रहे हो, अन्यथा फिर हम रोकेंगे या हमारी संस्थाएं रोकेंगी, फिर सरकार की जो है इन व्यवस्थाओं की पोल खोलेगी, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डग्गामारी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम दोनों बैरलों में जो गढ़वाल के मुख्य द्वार हैं उनके लिए भी हमने डीएम से भी हमने एक सुझाव दिया है कि भाई यहाँ पे एक बड़ा ट्रैक बनाइए आप। बार बार टैक्स चोरी हो रही है, यहाँ पे भीड़ होती है तो कोई गाड़ी चेक नहीं हो पाती है, कोई रात को निकल जाती है। एक तो रात को कोई गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए और एक बड़ा ट्रैक यहाँ से जिला प्रशासन टिहरी को हमने जो है सुझाव दिया है कि बड़ा ट्रैक यहाँ बने ताकि हर गाड़ी चेक होकर जाए। और आपका स्वागत अभिनंदन है कि भाई आप यात्रा में आइए, लेकिन यहाँ टैक्स चोरी और प्राइवेट वाहनों से जो यात्रा होगी उसके लिए हम बिल्कुल सड़क पर बिल्कुल लेटे रहेंगे, सड़क पर बैठे रहेंगे और पोल खोलेंगे हम जो है परिवहन विभाग की और पुलिस विभाग की, संबंधित विभागों की जिनको ये जिम्मेदारी मिली है।